नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर जीवा ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जो कि रेलवे से है और रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में एक खबर आ रही है कि अब रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वालों को परमानेंट नौकरी रेलवे में मिल जाएगा। ऐसा न्यूज आप लोगों के सामने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बहुत सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल रहे होंगे, लेकिन ये परमानेंट नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें कितनी संभावनाएं हैं और किस तरह से सरकार इस पे आगे बढ़ रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना काफी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके सामने विजन क्लियर नहीं होगा, आप परमानेंट नौकरी के चक्कर में पढ़ना छोड़ दीजिएगा। इससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,18,000 मेंबर हो गए जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब से लेकर, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर, बहुत सारे कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी आपको यहां मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स होगा, कोई प्रश्न है जो आईटीआई से संबंधित है, टेक्निकल से संबंधित, आपके कैरियर से संबंधित है, तो आप यहाँ पे अपना प्रश्न को पूछ सकते हैं। और मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको यहाँ पे रिप्लाई करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहाँ से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में फायदा यह है कि वहां पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले गए हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग के नोट्स, क्वेश्चंस इत्यादि मिल जाएंगे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रेंटिसशिप के संगठन है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जिसके महामंत्री हैं पाल मिश्रा जी। उनके तरफ से रेलवे बोर्ड के साथ एक मीटिंग हुआ था। आपको क्लियर बता दूं कि ये जो संगठन है प्राइवेट संगठन है, एनजीओ की तरह ये संगठन है जो रेलवे के साथ मीटिंग करती है। रेलवे एम्प्लॉय के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति होती है, चाहे रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर हो, चाहे वेतन को लेकर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, इत्यादि सारी प्रॉब्लमों को ये संगठन देखती है। और रेलवे मंत्री हैं श्री गोपाल मिश्रा जी, इनका मीटिंग रेलवे के चेयरमैन के साथ हुआ था। जिस मीटिंग में इन्होंने अपना पक्ष रखा था, बहुत सारे पॉइंट रखे थे। हम यहाँ पे केवल अप्रेंटिस के बारे में बात करेंगे। इन्होंने अपना पॉइंट रखते हुए यह रखा था कि रेलवे में जो हमारे आईटीआई के बच्चे हैं, पहले तो आईटीआई में बहुत सारे एग्जाम देकर पास होते हैं, जिनको एनसीबीटी का सर्टिफिकेट मिलता है, तो ऑलरेडी टेक्निकल एग्जाम ये पास करके आते हैं। इसके बाद रेलवे के साथ अप्रेंटिसशिप जब इनका शुरू होता है तो बहुत कुछ ये सीखते हैं। वर्कशॉप में जाकर बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज लेते हैं, अपने फील्ड के रिलेटेड बहुत सारे वर्क करने लगते हैं और इनको एक अच्छा अनुभव हो जाता है। इसके बाद ऑल इंडिया अप्रेंटिसशिप जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट दी जाती है अप्रेंटिसशिप का, जिसमें अप्रेंटिसशिप अलग अलग तरीके का होता है। किसी का 1 साल का होता है, किसी का 2 साल का होता है और किसी का 3 साल का होता है। जब इतना सारा प्रोसेस करने के बाद, एक काफी अच्छा अनुभव लेने के बाद, उनको परमानेंट क्यों नहीं रखा? चेयरमैन उनके साथ इन्होंने अपना पक्ष रखा और बताया कि हर तरीके से जो कैंडिडेट हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं वो योग्य हैं, उनको रखा जाए। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम पास करने के बाद ये लोग आते हैं, फिर इनको एक बहुत बड़े लंबे प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ता है परमानेंट नौकरी लेने के लिए। परमानेंट नौकरी के लिए अभी जो फिलहाल रेलवे में व्यवस्था है, आरआरबी के थ्रू फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। इसके बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, मेडिकल भी होता है, एग्जाम भी होते हैं, एग्जाम में भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 देना पड़ता है। इसके बाद आपको नौकरी मिलती है। तो जो पहले से रेलवे में काम कर रहा है, काफी अनुभव ले चुका है, उसको ये एग्जाम से मुक्त किया जाए और इनको डायरेक्ट नौकरी दिया जाए। यहां पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो श्री गोपाल मिश्रा जी जिन्होंने महामंत्री हैं, इन्होंने जो बैठक की है, इसमें ये केवल 20% जो सीटें हैं अप्रेंटिसशिप के लिए जो अलॉटमेंट है, उसी के तहत ये बात कर रहे थे कि जो 20% सीटों पे रिजर्वेशन दी जा रही है, वो 20% सीटों पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया जाए, रिजर्वेशन वहां पे खत्म कर दी जाए। मतलब आरक्षण जो दिया जाता है, जो छूट दी जाती है अप्रेंटिसशिप वाले को, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, उनको 20% छूट ना देकर 20% सीटों पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले लिया जाए। मतलब अप्रेंटिसशिप करने आते हैं वहीं पे उनको परमानेंट नौकरी दे दिया जाए। इस तरह से उन्होंने अपने बात को रखा था। इसके साथ इन्होंने बताया था कि अभी फिलहाल रेलवे में 25,000 ऐसे युवा हैं जो अप्रेंटिसशिप करके बाहर निकल चुके हैं, वो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी की सख्त जरूरत है और इस पे रेलवे को कदम उठाना चाहिए। बाद रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे, उन्होंने जो डीजीटी के जो वहां पे प्रतिनिधि थे, इंचार्ज थे, उनको ये निवेदन किया कि आप एक रूपरेखा तैयार करें, एक डाटा तैयार करें और उस फॉर्मेट को हमें दिया जाए, इस पे हम लोग विचार करेंगे। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि इसमें किसी भी तरह का
रोजगार देने का फिलहाल कोई चांस नहीं है, ऐसा मीटिंग में नहीं बोला गया है, लेकिन विचार करने की बातें कही गई है। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर रेलवे बोर्ड इस पर विचार करता है तो इस तरह के प्रावधान ला सकता है कि डायरेक्ट नौकरी दिया जा सके, अप्रेंटिसशिप करने वालों को डायरेक्ट नौकरी मिल जाए। लेकिन फिलहाल अभी 2-3 सालों तक ये होने की संभावनाएं बेहद कम है। इस पे रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है और जो रेलवे का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2023 तक फुलफिल कर लिया गया है, जो रेलवे बोर्ड की तरफ से बताया गया है, और 2023 के बाद ही वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसा अभी कुछ न्यूज नहीं है जिसमें अप्रेंटिसशिप को परमानेंट किया जाए। केवल जो हमारे संगठन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपना पक्ष रखा था, उनके पक्ष के जवाब को देते हुए रेलवे की तरफ से यह कहा गया था कि इस पे हम लोग विचार करेंगे और डीजी इंचार्ज को इसके दिशा निर्देश बनाने के लिए कहा गया है। इसके बाद जब डीजी इसके दिशा निर्देश जारी करेंगे, बनाकर रेलवे बोर्ड को देंगे, तो रेलवे बोर्ड उसको अध्ययन करेगा। इसके बाद हो सकता है ये पारित हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। मेरे हिसाब से अप्रेंटिसशिप करने वालों को डायरेक्ट वहीं पर रख लेना चाहिए, क्योंकि काफी अनुभव मिले लेते हैं। 1 साल अप्रेंटिसशिप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ऑलरेडी ऑल इंडिया जो अप्रेंटिसशिप एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद उनको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। तो फिर किसी तरह के कोई अड़चन नहीं है। अगर रखा जाता है तो काफी अच्छा फैसला होगा रेलवे की तरफ से, और इसे आगे फ्यूचर में लागू करना चाहिए। अभी जो रेलवे में बहाली होती है आईटीआई छात्रों के लिए, उसमें सबसे पहले एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों का लागू होता है। इसके बाद जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से करता है, ध्यान रखना है कि जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से करता है उनको 20% छूट दी जाती है। किसी दूसरे डिपार्टमेंट से अगर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो उसमें रेलवे की तरफ से 20% छूट नहीं मिलती है। और इसके बाद आपको CBT 1 और CBT 2 देना पड़ता है, मेडिकल जांच होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद आपको नौकरी मिलती है। लेकिन अगर अप्रेंटिसशिप वालों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया जाएगा, डायरेक्ट नौकरी पर रखा जाएगा, तो ये सारे जो प्रोसेस मैं बताया, इस प्रोसेस को खत्म कर दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप ITI की हैं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए